हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में नई कार की दहशत, लड़की ने ब्रेक के बजाय दबा दिया एक्सीलेटर। हैदराबाद के सिकंदराबाद अलवाल में नई कार के साथ घूमने वाली एक नौजवान लड़की ने दहशत मचा दी। ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर दबाते हुए लड़की ने कार की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे बेकाबू कार 3 अफराद से टकराने के बाद एक करंट के खंभे से टकराकर रुक गई। इस हादसे में एक 20 साल डिलीवरी बॉय की मौत हो गई, जबकि दिगर 4 जख्मी हो गए। तहम पुलिस ने कार चलाने वाली नौजवान लड़की की शनाख्त 26 साल शिवानी के तौर पर की है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नौजवान लड़की की कार तेज रफ्तारी से करंट के खंभे और मोटरसाइकिल से टकरा गई। मुकामी लोगों का कहना था कि अगर करंट के खंभे की हाई टेंशन तारें जमीन पर गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस को पता चला कि हादसे के वक्त कार में 3 अफराद मौजूद थे। हादसे के बाद कार में सवार 3 अफराद फरार हो गए। पुलिस ने कार के नंबर से मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों दिल्ली में बीआरएस पार्टी के दफ्तर का हुआ इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली के वसंत विहार में नौ तामीर शुदा बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां वो इमारत की पहली मंजिल पर वाक़िफ़ अपने चैम्बर में गए। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने उनको मुबारकबाद दी। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में वज़रा तारक रामाराव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, अरकान पार्लियामेंट किशोर राव, संतोष कुमार और कई एमएलएस और एमएलसीज पार्टी लीडरों और कारकुनों ने शिरकत की। बीआरएस भवन की इफ्तिताही तकरीब बड़े धूमधाम से मनाई गई। ये इमारत 11,000 मुरब्बा फीट पर फैली हुई है, जो 4 मंजिला है। लॉ सेट की मुफ्त कोचिंग। सिटीजन लीगल एकेडमी की ज़ेर एहतमाम तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त लॉ सेट कोचिंग क्लासेस का बतारीख 6 मई से बामुकाम मक्का मस्जिद लाइब्रेरी हॉल में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। लॉ सेट में शिरकत करने वाले ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लासेस की टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेंगे। गवर्नमेंट स्कूलों के स्टूडेंट्स को मुफ्त नोटबुक्स और वर्कबुक्स दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मुतल्ला किया है कि रियासती हुकूमत आने वाले तालीमी साल में सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तमाम तलबा को नोटबुक्स और वर्कबुक्स मुफ्त तकसीम करेगी। वज़ीर तालीम ने नए सेक्रेटेरिएट में अपने चैम्बर में मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए आने वाले तालीमी साल की तैयारियों का जायजा लिया और मुख्तलिफ मसाइल पर मुशावरत की। इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो स्कूलों की दोबारा कुशादगी के मौके पर तलबा को बुक्स हवाले कर दें। प्राइमरी स्कूल के तलबा को वर्कबुक्स और हाई स्कूल के तलबा को नोटबुक्स सरबराह करने की हिदायत दी गई। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत आने वाले तालीमी साल के दौरान किताबों की तकसीम के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गुज़िश्ता साल 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने मज़ीद बताया कि हुकूमत के इस फैसले से तकरीबन 24 लाख तलबा को फायदा होगा। 12 जून से स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है और इस वक्त तलबा को 2 जोड़ी यूनिफॉर्म भी सरबराह किए जाएंगे। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में निज़ाम तालीम के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स को मुफ्त नोटबुक्स और वर्कबुक्स की तकसीम के फैसले के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर भी किया। नीट यूजी 2023 का हॉल टिकट किया गया जारी। डाउनलोड करने का यह है आसान तरीका। नीट यूजी 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मुतल्लिका इम्तिहान के उम्मीदवार हॉल टिकट एनटीए नीट की सरकारी वेबसाइट यानी neet.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। दाखिला टेस्ट 7 मई 2023 को तय है। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त नंबर और तारीख पैदाइश का इस्तेमाल करते हुए अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। अब फोन पे से बगैर पिन नंबर दर्ज कर सकते हैं पेमेंट। फोन पे सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। फोन पे मुल्क पे अदायगी का एक मकबूल प्लेटफॉर्म है। पेटीएम जिसने कुछ दिन पहले यूपीआई लाइट को दस्तयाब कराया था, अब फोन पे को फेरिस्त में शामिल कर दिया है। इसने ऐलान किया है कि ये 200 रुपये से कम के लेन देन के लिए मुफीद होगा। यूपीआई कोड या क्यूआर कोड के जरिए रिसाई हासिल करने वाले फोन पे सार्फिन के लिए एक लाइट यूपीआई ऐप लाई गई है, जो छोटी मिकदार में लेन देन करते हैं। एक और अहम बात यह है कि आमतौर पर कोई भी अदायगी करने के लिए पिन नंबर दर्ज करना लाजमी होता है, लेकिन इस फोन पे लाइट के जरिए 200 रुपये से कम अदायगियों के लिए बगैर किसी पिन के लेन देन मुमकिन है। इस तरह फोन पे लाइट से अदायगी ज्यादा आसानी से की जा सकती है। कर्नाटका में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ लगाया गया चोरी का इल्जाम साबित हो गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा हुआ मनसूख। गुलबर्गा जिले के चित्तापुर असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ चोरी का इल्जाम साबित होने के बाद चित्तापुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम को मनसूख कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 मई को कर्नाटका के गुलबर्गा जिले के चित्तापुर हल्के में मुनक्किद होने वाले जलसे आम में शिरकत करने वाले थे। इसे मनसूख कर दिया गया है। चित्तापुर असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार मणिकंठ राठौड़ के खिलाफ कई मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं और अपोजिशन पार्टियां इसको लेकर शदीद नाराजगी का इजहार कर रही हैं। अब जबकि मणिकंठ के खिलाफ चोरी का इल्जाम साबित हो गया है, बीजेपी हरकत में आ गई है और इस इंतखाबी मुहिम को मनसूख कर दिया है, जो नरेंद्र मोदी चित्तापुर में मणिकंठ राठौड़ के लिए करने वाले थे। बताया जा रहा है कि कालसने में आंगनबाड़ी के बच्चों को दिया जाने वाला दूध का पाउडर बेचने के मामले में मणिकंठ राठौड़ को कसूरवार ठहराया गया है और इत्तलात है कि राठौड़ ने इस केस के सिलसिले में अदालत में अपील दायर की है। वाज़ेह है कि इसी सूरत हाल में भी अगर मणिकंठ राठौड़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम चलाई तो बीजेपी को शर्मिंदा होने के इम्कानात हैं।
बल्दियाती इंतखाबात। उत्तर प्रदेश के पहले मरहले में शाम 5 बजे तक 46.22% वोट पोल हुए। उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात 2023 के पहले मरहले में जुमेरात को 37 अजला में वोटिंग हुई। कुछ अजला को छोड़कर वोटर सुबह 7 बजे से ही पोलिंग स्टेशनों पर कतार में खड़े थे। पहले 2 घंटों में तकरीबन 10% पोलिंग हुई। शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में कुल 46.22% वोट डाले गए। इसके साथ ही पहले मरहले में 7,552 ओहदों के लिए मुकाबला करने वाले 44,226 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम और बैलेट बॉक्स में कैद हो गया। इस तरह छटपट वाक़यात को छोड़कर पूरी रियासत में पोलिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन पहलवानों का मामला बंद कर दिया। कहा एफआईआर हो गई है दर्ज, अब लोअर कोर्ट में जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन पहलवानों की दरख्वास्त पर समाअत रोक दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की समाअत का मकसद एफआईआर से मुताल्लिक था जो दर्ज कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन पहलवानों से कहा कि मुस्तकबिल में वो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट से रुजू कर सकती हैं। पहलवानों ने मेडल वापस करने की दी वार्निंग। दिल्ली पुलिस के मुबैना तौर पर बदसलूकी से मायूस होकर एहतजाज करने वाले पहलवानों ने जुमेरात को हुकूमत को पद्मश्री समेत अपने तमाम तमगे वापस करने की तंबीह करते हुए कहा कि जब उन्हें ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़े तो ये एजाज़ात बेमायने हैं। काबिल ज़िक्र है कि चारशंबे की रात तकरीबन 11 बजे जंतर मंतर पर पुलिस ने मुबैना तौर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों के साथ मारपीट की। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कहा कि मर्द पुलिस अफसरान ने उनके साथ बदसलूकी की और बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि इस दौरान संगीता फोगाट के भाई दिशीनत को भी चोटें आईं। बेटी बचाओ बीजेपी हुकूमत के लिए महज एक ढोंग है, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने जुमेरात को ट्वीट किया कि मुल्क के खिलाड़ियों के साथ ऐसा सलूक शर्मनाक है। बेटी बचाओ महज एक ढोंग है। दरहकीकत भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की बेटियों पर तशद्दुद करने से कभी पीछे नहीं हटी। काबिल जिक्र है कि रेसलिंग फेडरेशन के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कुछ खवातीन पहलवानों ने जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम लगाया। ऐसे में सिंह को तमाम ओहदों से हटाने के लिए खिलाड़ी गुज़िश्ता कुछ दिनों से जंतर मंतर पर मुजाहरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात धरने पर बैठे खिलाड़ियों और पुलिस के दरमियान मुबैना हाथापाई का मामला सामने आया। खिलाड़ियों का इल्जाम है कि पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया जिससे कुछ लोग जख्मी हुए। कल जुमे को साल का पहला चांद ग्रहण। साल का पहला चांद ग्रहण 5 मई को होगा। 130 साल बाद बुध पूर्णिमा और चांद ग्रहण दोनों एक साथ होंगे। साल का पहला चांद ग्रहण कल यानी 5 मई बरोज़े जुमे को होगा। चांद ग्रहण रात 8:44 पर शुरू होगा और रात 1:02 पर खत्म होगा। चांद ग्रहण का कुल दौरानिया 4 घंटे 15 मिनट बताया जाता है। चांद ग्रहण कहां देखा जाएगा? चांद ग्रहण 2023 साल का पहला चांद ग्रहण यूरोप, एशिया के बेशतर हिस्सों, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बहरुल काहिल, बहरे एक्वायानुस, अंटार्कटिका और बहरे हिंद में नजर आएगा। हिंदू पंचनाग के हिसाब के मुताबिक ये चांद ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। मणिपुर में तशद्दुद के बाद आर्मी का फ्लैग मार्च, 8 अजला में लगा कर्फ्यू, मोबाइल खिदमत हुई मुअत्तल। दर्ज फहरिस्त कबाइल के दर्जे पर अदालती हुक्म के हवाले से कबाइली ग्रुपों के एहतजाज के दरमियान फौज ने आज मणिपुर में तशद्दुद ज़दा इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इम्फाल, चारजांदपुर और कांगापुकी में तशद्दुद भड़कने के बाद गुज़िश्ता रात मणिपुर के 8 अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मणिपुर हुकूमत ने रियासत में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। बढ़ते हुए तशद्दुद को रोकने के लिए फौज और आसाम राइफल्स को तलब किया गया। सूरत हाल को काबू में करने के लिए फौज और आसाम राइफल्स की जानिब से आज फ्लैग मार्च किया गया। तशद्दुद के बाद रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 4000 लोगों को फौज के कैंपों और सरकारी दफातर के अहातों में पनाह दी गई थी। ये तशद्दुद आदिवासी एकता मार्च के दौरान भड़क उठा था, जिसमें तलबा की एक तंजीम ने माइती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी जुमरे में शामिल करने के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज किया था। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर यानी ATSUM ने कहा कि माइती बरादरी को एसटी जुमरे में शामिल करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, जिसके खिलाफ इसने मार्च की कॉल दी थी। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि रैली में हजारों मुश्तइल अफराद ने हिस्सा लिया और तोरबंग के इलाके में कबाइलियों और गैर कबाइलियों के दरमियान तशद्दुद की इत्तलात हैं। अफसर ने बताया कि पुलिस ने हुजूम पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। उन्होंने कहा कि हालात कशीदा है, लेकिन बहुत से मुश्तइल अफराद ने पहाड़ियों के मुख्तलिफ हिस्सों में घरों को लूटना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कहा कि सूरत हाल के पेश नज़र गैर कबाइली गलबा वाले इम्फाल वेस्ट, कागजिंग, थोबल, जिरीब्याम और बिष्णुपुर अजला और कबाइली अक्सरियत वाले चोराजंदापुर, कांगोपुकी और टिंगुफाल अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रियासत भर में मोबाइल इंटरनेट खिदमात को फौरी तौर पर 5 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन ब्रॉडबैंड खिदमात काम कर रही हैं। उत्तराखंड में आया जलजला। उत्तराखंड में एक बार फिर जमीन हिलने से लोग खौफजदा हो गए। जुमेरात की सुबह तकरीबन 9:52 पर चमोली और रातप्रयाग अजला में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों, दफातर और दुकानों से बाहर निकल आए। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.3 बताई गई। फिलहाल किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। डिजास्टर कंट्रोल डिपार्टमेंट जिले से मुसलसल अपडेट ले रहा है। बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। ऐसे में लाखों अकीदतमंद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में जलजले के झटकों की वजह से मुकामी लोगों के साथ अकीदतमंद भी खौफ में मुब्तला हो गए।
मदर डेयरी ने धारा ब्रांड ऑयल की कीमत में 15 से 20 रुपए फी लीटर की कमी कर दी। मदर डेयरी ने धारा ब्रांड के खुर्दनी तेल की ज्यादा से ज्यादा खुर्दा कीमत यानी MRP में फौरी तौर पर 15 से 20 रुपए की कमी कर दी है। इस कमी के बाद धारा ब्रांड कुकिंग ऑयल की कीमत फौरी तौर पर 15 से 20 रुपए फी लीटर सस्ती हो गई। नई MRP के साथ अगले हफ्ते धारा ऑयल मार्केट में दस्तयाब होने की उम्मीद है। मदर डेयरी के तर्जुमान ने जुमेरात को बताया कि धारा ब्रांड के खुर्दनी तेल की कीमत में 15 से 20 रुपए फी लीटर कमी की गई है। ये कमी मुख्तलिफ अक़साम जैसे सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सूरजमुखी के तेल और मूंगफली के तेल की कीमतों में की गई है। आलमी सतह पर खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी के दरमियान मदर डेयरी ने यह कदम उठाया है। नई MRP के साथ अगले हफ्ते धारा ऑयल मार्केट में दस्तयाब होने की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक कीमतों में कमी के बाद धारा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल 1 लीटर पैक की कीमत 170 रुपए से कम होकर 150 रुपए पर आ गई है। धारा रिफाइंड रॉयस ब्रांड की कीमत 190 रुपए से कम होकर 170 रुपए फी लीटर हो गई है। धारा रिफाइंड सूरजमुखी के तेल की कीमत 175 रुपए से कम होकर 160 रुपए फी लीटर हो गई है। इसी तरह मूंगफली के तेल की कीमत 255 रुपए से कम होकर 240 रुपए फी लीटर हो जाएगी। हज फ्लाइट शेड्यूल हुआ मुरत्तब, 21 में से होगी रवानगी। रवा बरस हज बैतुल्लाह के लिए भारत के 1,38,000 से ज़ायद आज़मीन फरीज़ा हज अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 11,500 आज़मीन भी शामिल हैं। ऐसे में हज 2023 के लिए आज़मीन की रवानगी और वापसी का अबूरी फ्लाइट शेड्यूल मुरत्तब किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वाक़ हवाई अड्डों से आज़मीन की मदीना मुनव्वरा की रवानगी का सिलसिला रवा महीने 21 में से शुरू होगा, जो 22 जून 2023 तक जारी रहेगा। वहीं शेड्यूल के मुताबिक वापसी के लिए फ़्लाइट्स 3 जुलाई से शुरू होंगी और यह सिलसिला 2 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। दिवालिया के दहाने पर खड़ी गो फर्स्ट की सभी परवाजें 9 मई तक मनसूख, परेशान मुसाफिर रिफंड का कर रहे हैं मुतालबा। एक तरफ हिंदुस्तानी एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्ट मुश्किल दौर से गुजर रही है और दूसरी तरफ इसकी परवाजें 9 मई तक के लिए मनसूख कर दी गई हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कंपनी को आने वाले कुछ दिनों तक अपनी सभी परवाजें मनसूख करने का फैसला लेना पड़ा। पहले कंपनी ने 3 दिनों के लिए सभी परवाजें मनसूख किए जाने की इत्तला दी थी और अब 9 मई तक की सभी परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इंजन सप्लायर कंपनी परेड एंड बेहटेनी की तरफ से इंजनों की फराहमी न हो पाने के सबब एयरलाइंस को अपनी परवाजों को रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा। इसी दरमियान परवाजें मनसूख होने के सबब परेशान मुसाफिरों को राहत देने के लिए DGCA आगे आया है। DGCA ने कहा कि वो मुसाफिरों के मसाइल को कम से कम करने के लिए पुरज़म है। चूंकि मुसाफिर एयरलाइंस कंपनी से रिफंड का मुतालबा कर रहे हैं, इसलिए DGCA ने इस सिलसिले में हुक्म जारी करते हुए कहा कि गो फर्स्ट मुसाफिरों को रिफंड देने का अमल शुरू करे। पाकिस्तान में नालों से जमा किए गए नमूनों में जंगली पोलियो वायरस का पता चला। पाकिस्तान की वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क के शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सीवरेज के नमूनों में जंगली पोलियो वायरस पाया गया है। वजारत ने एक बयान में कहा कि 10 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा के जिले हिंगू और सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से जमा किए गए माहौलियाती नमूनों में भी वायरस का पता चला है। पाकिस्तान के वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के खिलाफ जंग में मिलकर काम करते रहेंगे। ये दोनों वायरस जिनियाती तौर पर रवां साल जनवरी में अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगहार में पाए जाने वाले पोलियो वायरस से मुतल्लिक़ है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के केसेस मुसलसल सामने आ रहे हैं। सूबे खैबर पख्तूनख्वा में अगस्त 2022 के दौरान पोलियो वायरस के 5 नमूनों का पता चला। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।